नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सार्थक फ्यूचर क्लासेस में। मैं पवन चौहान। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं 21वीं सदी में विश्व में आई हुई घातक महामारियां, उन पे चर्चा करेंगे। तो जैसा कि हमने आपको बताया था, 21वीं सदी में सबसे पहली महामारी वर्ष 2002 से 2004 के मध्य में आई हुई थी, जिसको सार्स महामारी के नाम से जाना गया। सार्स महामारी में क्या था, जैसे कि आज कोविड-19 में जो समस्याएं हमारे आपके सम्मुख आ रही हैं, इसी प्रकार से सार्स कोव में भी जो है छींकने और खांसने से वो वायरस फैलता था और उसमें भी काफ़ी व्यापक स्तर पर लोगों का जान माल का खतरा हुआ। जिसके पश्चात 21वीं सदी में आई हुई दूसरी महामारी, जिसको डेंगू और चिकनगुनिया के नाम से जाना गया, या एक ऐसा प्रकोप था, ऐसी महामारी थी जो पूर्णतया मच्छर जनित थी। इससे दिल्ली एनसीआर आपका बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ था। जिसके पश्चात आपका वर्ष 2009 में गुजरात में हेपेटाइटिस बी आया। हेपेटाइटिस बी के संक्रमण से बहुत व्यापक स्तर पर वहाँ पे जान माल का खतरा हुआ, जिसमें रक्त में और अन्य तरल पदार्थों के माध्यम से जो है ये हेपेटाइटिस बी नाम का संक्रामक फैल रहा था। इसके फैलने का प्रमुख कारण था नीडल का प्रयोग करना। दोबारा एक बार नीडल का प्रयोग करने के बाद में दूषित नीडल इस्तेमाल करने से ये संक्रमण फैला हुआ था। इसके पश्चात मित्रों, उड़ीसा में स्वाइन फ्लू और पीलिया नामक गंभीर महामारियां आईं, जो वर्ष 2014 से 15 के बीच में रहीं। जो आपका पीलिया था वो दूषित पानी के माध्यम से हुआ था। वहाँ पे जो पानी की पाइपलाइन डाली गई थी, उनमें गंदा पानी जाने लगा था और लोगों ने उस गंदे पानी को पिया, जिससे उनका स्वास्थ्य बुरी तरीके से प्रभावित हुआ। जिसके पश्चात स्वाइन फ्लू भी वर्ष 2014-15 में ही आया, जिसमें H1V1 नाम का एक इन्फ्लुएंजा वायरस था, जो गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, महाराष्ट्र और तेलंगाना और तमिलनाडु के क्षेत्र में अपना व्यापक प्रकोप दर्शाया। इसके बाद मित्रों हम लोग चर्चा करेंगे इंसेफेलाइटिस। यह एक ऐसा संक्रमक था, यह एक ऐसी महामारी थी जो मच्छरों के काटने से हो रही थी। वर्ष 2017 में इसका व्यापक स्तर पर प्रभाव देखा गया। यूपी के गोरखपुर जिले में बहुत अधिक इसका प्रभाव रहा, जहां पर जापानी इंसेफेलाइटिस एवं एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम नाम के सिंड्रोम के कारण यहां पर हॉस्पिटल में भर्ती बच्चों की बहुत तेज़ी से 100 से अधिक बच्चों की एक साथ मृत्यु हुई थी। जिसमें एक समस्या होती थी कि मस्तिष्क में सूजन आ जाती थी और सूजन आ जाने के साथ साथ में शारीरिक विकलांगता आ जाती थी। तो वहाँ पर ऑक्सीजन के अभाव में उस समय बहुत ज़्यादा बच्चे मरे हुए थे। ये आप लोगों ने देखा भी होगा, न्यूज़ में, खबरों में मिला होगा आपको। इसके पश्चात दोस्तों वर्ष 2018 में मई में केरल में एक वायरस फैला, निपाह वायरस, जिसको भी बहुत ज़्यादा प्रभाव जिसका रहा भारत के दक्षिण राज्यों में। और यह वायरस पूर्णतया चमगादड़ों से फैला हुआ था। इसको फ्रूट वायरस के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि चमगादड़ जो होते थे वो फ्रूट्स को खाते थे और फ्रूट्स नीचे गिरते थे। उनको मनुष्य ने खाया और मनुष्य इस संक्रमण से संक्रमित हो गया। तो यह वायरस भी बहुत तेज़ी से अपने समय में फैला था। इससे भी काफ़ी जान माल का खतरा हुआ, किंतु इसको समय से कंट्रोल कर लिया गया। इसके पश्चात हम लोग आज जिस पड़ाव में हैं, इस पड़ाव में कोविड-19, ये जो कोरोना वायरस है, ये भारत कब आया, कैसे आया, क्यों आया, इसके क्या लक्षण हैं, इसके क्या बचाव उपाय हैं, उन सभी विषयों पर चर्चा करेंगे आज हम और आप। जैसे कि आपको पता है कि ये कोरोना आया, भारत आया, तो आया कैसे आया और कब आया। यह बीमारी, यह संक्रामक, यह महामारी वर्ष 2019 में उत्पन्न हुई और पूरे विश्व में धीरे धीरे ये पहुंचना प्रारंभ की। इसके संक्रमण के प्रमुख लक्षण जो हैं वो आप लोग ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि ये लक्षण किसी को भी हो सकते हैं। आपके घर में अपने भाई बहन, पड़ोसी या किसी रिश्तेदार को, तो उसको सही दिशा निर्देश दे करके आप उसकी जान को, उसके जीवन को व्यवस्थित और सुरक्षित कर सकते हैं। तो सबसे मेन चीज़ जो है इसमें बुखार आना, खांसी आना, सांस लेने में तकलीफ़ होना एवं कठिनाई होना। सबसे पहला लक्षण इसमें है तेज़ बुखार, खांसी, सांस लेने में तकलीफ़ या कठिनाई। दूसरा संक्रमण निमोनिया। ये निमोनिया जो होता था पहले हम लोगों को, सेम वही लक्षण है, जुकाम, सर्दी, खांसी, ये निमोनिया के लक्षण है, जिसमें समस्याएं होती हैं।
तीसरा, गंभीर तीव्र श्वसन सिंड्रोम के कारण भी अगर किसी को गंभीर तीव्रता से श्वास प्रणाली में कोई दिक्कत आ रही है, श्वास लेने में कोई समस्या आ रही है, तो वो भी कोरोना के शिकार हो सकते हैं। गुर्दे की विफलता, यदि किसी का गुर्दा किडनी फेल हो जाता है, लंग्स फेल हो जाते हैं या लीवर फेल हो जाता है, तो वो भी कोरोना के अंतर्गत ही माना जाता है। इसके बाद मृत्यु के कई कारण हैं जो यहाँ पे दर्शाए जा सकते हैं, विस्तृत नहीं दर्शाए जा सकते हैं। अब तक जो हमारे पास एक रिपोर्ट के हिसाब से आंकड़े हैं, तो अब तक लगभग 192 देशों में 1,48,000 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। ये 18 अप्रैल तक के आंकड़े हैं, 18 अप्रैल 2021 तक के आंकड़े हैं। तो इसके आगे के जो अपडेट्स हैं वो अभी मैं आप लोगों के साथ में नहीं साझा कर पाऊँगा, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से गाइडलाइन जारी हो चुका है कि अब राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन एक्ट लागू कर दिया गया है। इस एक्ट के अंतर्गत कहीं भी किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार से यह परमिशन नहीं है, सिर्फ सरकारी कार्यालयों संस्थानों को ही परमिशन है कोविड-19 के बारे में अपडेट देने के लिए। इसलिए अन्य कोई व्यक्ति या कोई संस्था इसके बारे में अपडेट आपको नहीं दे सकता है। अब हम लोग चर्चा करेंगे कि इस कोविड-19 से बचाव कैसे किया जाए। तो सबसे बेहतरीन और उम्दा तरीका जो है, आप अपने अगर इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत रखते हो तो आप किसी भी गंभीर से गंभीर बीमारी से लड़ सकते हो, अपने आप को बचा सकते हो। तो अपनी इम्यूनिटी को मजबूत करने के लिए आप विटामिन सी का प्रयोग कर सकते हैं। विटामिन सी यदि नहीं है तो कुछ मत करिए, सिर्फ बॉयल पानी में, गर्म पानी में आप नींबू को निचोड़ करके, चाहे वो हरा नींबू हो चाहे वो पीला नींबू हो, उसको निचोड़ करके उसके पानी को आप सुबह दोपहर शाम 3 टाइम इस्तेमाल करें। ये मेरी गारंटी है 100% कि आप कोरोना मुक्त रहेंगे, आपको कोई भी समस्या ऐसी नहीं होगी। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं हम लोग दोस्तों, बाकी हम लोग चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। बस आज यही हम आपको जानकारी देना चाहते थे। आज का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।